हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोग ये जानना चाहते थे कि कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग जान लें कि वाच्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जैसे कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों ही प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में क्रिया जो होती है वो सदैव सकर्मक होती है। भाववाच्य की क्रिया जो होती है वो हमेशा अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में रहती है। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में कर्ता के बाद के द्वारा या से परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। बोलचाल की भाषा में से का प्रयोग प्रायः निषेधात्मक वाक्यों में किया जाता है। जैसे कहा जाता है मुझसे चला नहीं जाता। जहाँ मतलब जो हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं और उसमें से का जब प्रयोग हम करते हैं तो हमेशा हम देखते हैं कि उसमें अधिकतर निषेधात्मक वाक्य ही होते हैं। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे ये काम नहीं होता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, उससे काम नहीं होता। तो इस तरह से कर्मवाच्य और भाववाच्य के निषेधात्मक वाक्यों में जहाँ कर्ता के बाद कर्ता प्लस जो दिया हुआ है, कर्ता प्लस का मतलब कर्ता के बाद जो होता है वो से का प्रयोग होता है, वहाँ एक अन्य असमर्थता सूचक अर्थ की भी अभिव्यक्ति होती है। जैसे मुझसे खाना नहीं खाया जाता, उनसे अंग्रेज़ी नहीं बोली जाती, उसके बाद बच्चे से दूध नहीं पिया जाता। तो कर्तृवाच्य के जो सकारात्मक वाक्य होते हैं इसमें इसी सामर्थ्य को सूचित करने के लिए क्रिया के साथ सक का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए असमर्थता सूचक वाक्यों में सक का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपके घर नौकरी नहीं कर सकता, वे पत्र नहीं लिख सकते। तो यहाँ देखिए यहाँ दे रहा है कि कर्तृवाच्य में भी जब हम पहले तो आप लोग ऊपर पढ़े कि भाववाच्य होते हैं, कर्मवाच्य होते हैं, इनमें जो निषेधात्मक जो वाक्य होते हैं वहाँ कर्ता के बाद से का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर कर्तृवाच्य में भी असमर्थता सूचक कोई शब्द हो तो उसमें भी हम सक का प्रयोग कर सकते। बच्चे आज फिल्म नहीं देख सकते, बच्चे आज स्कूल नहीं जा सकते, इस तरह से। तो कर्तृवाच्य के निषेधात्मक वाक्यों को कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में रूपांतरित किया जाता है। कर्मवाच्य के वाक्यों में देखिए इसके पहले भी आपको मैं क्लास में भी जूम क्लास में भी ये चीज़ बता चुकी हूँ कि जब भी हम कर्मवाच्य का परिवर्तित करते हैं, जब कर्तृवाच्य से या भाववाच्य में करते हैं तो उसमें होता क्या है कि क्रिया का परिवर्तित कर देते हैं। कर्मवाच्य में क्रिया का परिवर्तन करते हैं, उसमें जा रूप लगा करके और परिवर्तित किया जाता है। जैसे सो रहा है तो सोया जाता है, खाया जाता है। लेकिन कुछ व्युत्पन्न अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग भी कर्मवाच्य में होता है। जैसे कहा जा रहा है कि आप लोग इसके पहले यही पढ़े हैं कि जो अकर्मक क्रियाएं होती हैं वो हमेशा भाववाच्य में होती हैं। तो यहाँ पे यही दे रहा है कि जो अकर्मक क्रिया कहीं कहीं आप देखेंगे तो उनका प्रयोग कर्मवाच्य में भी होता है। जैसे मजदूर पेड़ नहीं काट रहे हैं, मजदूर पेड़ नहीं काट रहे हैं तो मजदूरों से पेड़ नहीं काटा जाता। हलवाई मिठाई नहीं बना रहा है तो हलवाई से मिठाई नहीं बनाई जा रही या हलवाई से मिठाई नहीं बन रही है। ये करके मजदूरों से पेड़ नहीं कट रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि कुछ ये अकर्मक क्रिया है और उन अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग जो है वो कर्मवाच्य में भी होता है, प्रयोग किया गया है। अब हम आप लोग यही पूछे थे कि अकर्तृवाच्य किसे कहते हैं। कुछ बच्चों ने मेरे से पूछा, मैसेज किया कि मैम अकर्तृवाच्य और कर्तृवाच्य में क्या होता है। तो इसमें देखिए कर्तृवाच्य तो आप जानते ही हैं कि जो कर्तृवाच्य है जिसमें कर्ता का प्रयोग किया जाता है उसको हम कर्तृवाच्य कहते हैं। और अकर्तृवाच्य वो होता है ये कर्मवाच्य और भाववाच्य, क्योंकि इन दोनों वाक्यों में प्रायः कर्ता का लोप कर दिया जाता है।
तो आप इंग्लिश में जानते हैं ना, जैसे वाच्य में आप लोगों ने पढ़ा है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस जो है वो कर्तृवाच्य है और अकर्तृवाच्य जो है वो पैसिव वॉइस है। तो आप यहाँ जो जिस सस्पिशन में थे, जो आपको समझ में नहीं आ रहा था कि अकर्तृवाच्य क्या होता है, तो कर्मवाच्य और भाववाच्य मतलब जिन वाक्यों में प्रायः कर्ता का लोप कर दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अकर्तृवाच्य। और अकर्तृवाच्य के अंतर्गत कर्मवाच्य और भाववाच्य आते हैं, क्योंकि इनमें कर्ता का लोप करके कर्मवाच्य और भाववाच्य को ही प्रदान कर दिया जाता है, तो इसलिए वहाँ पे अकर्तृवाच्य हो गया। अब तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य किसे कहते हैं। कर्तृवाच्य मतलब जिसमें कर्ता विद्यमान हो, और उसका सबसे उदाहरण आपका कर्तृवाच्य ही है, क्योंकि उसमें कर्ता ही मेन होता है। और अकर्तृवाच्य में कर्मवाच्य और भाववाच्य आते हैं, क्योंकि कर्मवाच्य और भाववाच्य इन दोनों का लोप कर दिया जाता, इन दोनों में कर्ता का लोप कर दिया जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल देख रहे हो, उदाहरण देख रहे हो कि पेड़ नहीं काटा जा रहा है, तो पेड़ नहीं काटा जा रहा है, पेड़ नहीं कट रहा है। मिठाई नहीं बन रही है, कपड़े नहीं धुल रहे हैं। देखिए, ये हिंदी में क्रिया का एक ऐसा रूप भी है जो कर्मवाच्य की तरह प्रयुक्त होता है, और वह सकर्मक क्रिया से बना अकर्मक रूप जिसको व्युत्पन्न अकर्मक कहते हैं। जैसे गिलास टूट गया, तोड़ना से टूटना बन गया। हवा से दरवाज़ा खुल गया, खोलना से खुलना रूप बना। अब यहाँ देखिए वाच्य परिवर्तन किया गया है, आप इसको देख सकते हैं एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में कि अभी ऊपर आपने देखा कुछ वाच्य के निर्देश कि कहाँ क्या होता है, कैसे परिवर्तित किया जाता है कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में। इसके पहले भी इसके लिए एक वीडियो मैंने भेजा है, लेकिन इसमें भी आप देखिए अध्यापक विद्यालय में शिक्षा देते हैं। अब यहाँ पे कर्मवाच्य बनाया गया। कर्मवाच्य में क्या किया गया, ये अकर्तृवाच्य है, ये तो कर्तृवाच्य है। यहाँ आप देख रहे हैं कि अध्यापक विद्यालय में शिक्षा देते हैं, इसमें कर्ता ही मुख्य है। और अब आप इसके आगे देख रहे हैं कर्मवाच्य में, तो कर्मवाच्य में कर्ता का ही लोप कर दिया गया। अध्यापकों द्वारा विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, इसमें विद्यालय जो कर्म है उसको ही मुख्य कर दिया गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, कर्ता का लोप हो गया। कर्ता का लोप हो गया तो ये हो गया कर्मवाच्य, इसमें कर्म प्रधान हो गया और इसकी क्रिया भी कर्म के अनुसार हो गई। तो आप यहाँ देखोगे कि ये हो गया अकर्तृवाच्य, जिसमें कर्ता का लोप हो गया। सुरेंद्र ने सुंदर गीत लिखे हैं, सुरेंद्र द्वारा सुंदर गीत लिखे गए हैं। यहाँ पे सुंदर गीत लिखे गए हैं, सुरेंद्र द्वारा, सुरेंद्र को जो है वो लोप कर दिया गया, मतलब उनको मुख्य न बना करके यहाँ पर उनका लोप करके कर्म को प्रदान कर दिया गया। इसी तरह हम तीसरे उसमें देखते हैं, हम निमंत्रण पत्र कल लिखेंगे। हमसे निमंत्रण पत्र कल लिखा जाएगा। तो आप इसमें देख रहे हैं ये आपके 7, 8, 9, 10 उदाहरण है, और 10 उदाहरण में ये आपको समझने के लिए कि कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य में क्या अंतर। आज आपका मेन टॉपिक यही था कि मैम आप बताइए कि अकर्तृवाच्य क्या होता है। तो अकर्तृवाच्य कर्ता का लोप हो जाता है, और इसमें आपके भाववाच्य और कर्मवाच्य जो होते हैं वो आपके अकर्तृवाच्य हैं, और कर्तृवाच्य तो है ही है कर्तृवाच्य। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।